अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 4.3 वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन आपने याद करनी है कि स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। If displacement is in the direction of gravitational force तो work done positive होगा। If displacement is against the direction of gravitational force तो work done negative होगा। मतलब अगर बॉडी अर्थ की तरफ मूव करेगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर बॉडी ग्राउंड से दूर जाएगी तो वर्क डन नेगेटिव होगा। सो सपोज एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, हम इसको डिस्प्लेस करवाना चाह रहे हैं पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ बॉडी को ले जाने के 3 पाथ हैं। या तो हम पोजीशन ए से डी की तरफ जाएं फिर डी से बी की तरफ जाएं, ये एक पाथ है। या हम पोजीशन ए से सी की तरफ जाएं फिर सी से बी की तरफ जाएं, ये सेकंड पाथ है। फिर या हम डायरेक्ट ए से बी की तरफ मूव कर जाएं। अब हमने कैलकुलेट करना है कि इन तीनों पाथ के लिए क्या वर्क डन की वैल्यू सेम रहती है या डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले हम पाथ नंबर 1 कंसिडर करते हैं, वर्क डन अलोंग ए डी बी किसके इक्वल होगा, वर्क डन अलोंग ए डी प्लस वर्क डन अलोंग डी बी। तो आपको पता है वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, एफ डी कोस थीटा, डी बी के अलोंग भी एफ डी कोस थीटा आएगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन हो तो एफ जी की वैल्यू होती है एम जी। एफ की जगह आप सिंपल एम जी पुट करें। डी डिस्टेंस है जो कि टोटल हाइट है हमारे पास, डी एच में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब एंगल कितना बन रहा है एफ और डी के दरमियान, तो देखें ऑब्जेक्ट जब ए से डी के अलोंग मूव करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, लेकिन बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इस डायरेक्शन में। तो एफ़ और डी के दरमियान एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री पुट कर दें। यहाँ पे देखें जब बॉडी डी से बी की तरफ मूव कर रही है तो बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो एफ़ और डी एक दूसरे के एंटी पैरेलल आ गए हैं। तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 180। इस केस में ए और डी के केस में एंगल बनेगा एफ और डी के दरमियान 90 और डी से बी की तरफ मूव करवाते हुए हम एंगल क्या बनेगा एफ और डी के दरमियान 180। सो इसको सॉल्व करें तो कोस 90 आपको पता है 0 होता है, 0 प्लस कोस 180 हमें नेगेटिव वैल्यू देता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -mgh। तो हमारे पास वर्क डन अलोंग ए डी बी इक्वल आएगा -mgh। नाउ वी कैलकुलेट वर्क डन अलोंग ए सी बी। तो सबसे पहले वर्क डन किसके अलोंग आएगा, ए सी प्लस वर्क डन अलोंग सी बी। तो देखें वर्क डन अलोंग ए सी में बॉडी अपवर्ड डिस्प्लेस हो रही है, डी अपवर्ड डायरेक्शन में है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो एफ और डी फिर एक दूसरे के एंटी पैरेलल आ गए हैं। तो एंगल क्या बना है एफ और डी के दरमियान 180। तो वर्क डन अलोंग ए सी कितना होगा, एम जी एच 180 कोस 180। फिर अगर आप वर्क डन अलोंग सी बी की बात करें तो बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो एफ और डी के दरमियान अगेन एंगल 90 का बनेगा। तो वर्क डन अलोंग सी बी किसके इक्वल आएगा, एम जी एच कोस 90। सो आपको पता है कोस 180 -1 वैल्यू देता है, तो ये इक्वल आ जाएगा -mgh प्लस कोस 90 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो वर्क डन अलोंग ए सी बी किसके इक्वल आएगा, -mgh। तो दो पाथ के लिए हमने वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली
पाथ 1 के लिए और पाथ 2 के लिए।